गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ वासु गोयल एंड मैं आज आपको रोल ऑफ़ कम्युनिकेशन एकेडमी इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो रोल ऑफ़ कम्युनिकेशन एकेडमी इंस्टीट्यूशन में हमारे जो मेन पॉइंट है वो हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, व्हाट आर एकेडमिक कम्युनिकेशन, बेसिक स्किल, स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ट्रांसमिशन ऑफ एकेडमिक इंफॉर्मेशन और इंटरनेट कम्युनिकेशन। फर्स्ट है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन एक एक्ट है या एक प्रोसेस है जो कि क्या करता है, हमारे दो लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करवाता है। किसके किसके थ्रू? साइन के थ्रू, सिंबल के थ्रू या सिस्टमेटिक रूल्स के थ्रू। और हमारे कम्युनिकेशन की भी दो टाइप होती हैं, एक होती है नॉन वेरेबल और नॉन वर्बल और एक होती है वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होता है, नॉन वर्बल में हम किसी के बॉडी लैंग्वेज से, गेस्चर से या साइन से, सिंबल से समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, तो हम उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और इसके एग्जांपल होते हैं, एग्जांपल ऑफ इंटेंट और वॉलेंट्री intentional movement like shaking a hand or winking as well as inventory such as sweating। अगर हमें पसीने भी जैसे हम कहते हैं कि कोई किसी बात को कोई अगर हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो हमें स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है, तो इस मीन्स हमारा वो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि हमें उस चीज़ का आंसर नहीं आता। तो ये भी एक क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। जो भी चीज़ हम बोल के या रिटन में क्या कहते हैं एक दूसरे से मैसेज पास करते हैं, वो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन आती है, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं उसको। इसमें हमारे राइटिंग और स्पोकन ही आते हैं, और क्या कहते हैं गेस्चर्स भी इसमें ही आ जाते हैं, जैसे हम अपने इशारों से बताना, ये भी हमारे किस में आते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन में। ये मैंने फ़ोटो बताई कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल से हमारी क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं। एक तो लिसनिंग पावर अच्छी होती है, एक है फ्रेंडलेसनेस, मतलब अगर आप किसी से कम्युनिकेशन रखोगे तो आपकी उसके साथ क्या फ्रेंडशिप बढ़ेगी। एक आता है ओपन माइंडनेस, आपके अंदर आइडियाज़ आते हैं, आपका माइंड सेटअप अच्छा होता है। सेकंड है कॉन्फिडेंस, आपके अंदर दूसरों से बात करने में कॉन्फिडेंस आता है। और यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पिक्चर देखिए, इसमें थंब दिखा रखा है राइट और रॉन्ग, तो ये अगर हम ऑल द बेस्ट कहते हैं तो वो हमारी नॉन वर्बल है कि हम उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं, अगर हम थंब दिखाते हैं तो ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। फिर है व्हाट इज़ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन क्या होती है, मैनी पीपल इनिशियली नो द प्रॉपर वे टू कम्युनिकेट डिफरेंट सेटिंग, फॉर इंस्टेंस द वे यू स्पीक टू योर फ्रेंड इज यूजुअली पेरेंट्स। Academic communication, also called scholar communication, refers to methods of communication that are highly structured and generally only used in pedagogical settings. Academic communication can include the words and structure used to express ideas. हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में कम्युनिकेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हम अपने डाउट्स को अपने टीचर से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो क्या कहते हैं, हम अपने अब तो हम उसको सीख नहीं पाएंगे। तो अगर टीचर्स हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये हमारे क्या कहते हैं कई मेथड से हो सकता है, जैसे हम स्पोकन कर सकते हैं, रिटन कर सकते हैं, या क्या कहते हैं किसी पीपीटी के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारे हर चीज़ में कम्युनिकेशन होता है। फिर है बेसिक स्किल। बेसिक स्किल में है क्या कहते हैं, जैसे कि हम because the ways in which academic communication must often be learned, school sometimes offer courses designed to teach or improve this communication skill. As a student in one of these courses, you will be taught advanced vocabulary, proper grammar, reading comprehensive and verbal expressions. हमें सबसे पहले कम्युनिकेशन करने के लिए हमें पहले तो थोड़ा सा, अगर हम इंग्लिश कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें पहले प्रॉपर ग्रामर आनी चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव एंड वर्बल एक्सप्रेशन देने आने चाहिए। मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज भी हमें क्या करनी चाहिए, अच्छी करनी चाहिए। क्योंकि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जैसे हम देते हैं वाइवा हो गया प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ। फिर आता है अपनी हाई लेवल कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए हम अकेडमिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बढ़ सके। और जितने भी हम बड़े बड़े इंटरव्यू देते हैं उसमें भी हमारी कम्युनिकेशन स्किल और बॉडी लैंग्वेज को आपस में देखा जाता है, कैसे उनका क्या कहते हैं रोल है, कैसे हम दोनों ये चीज़ एक साथ लेके चल रहे हैं। फिर है ट्रांसमिशन ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन।
When a scholar needs to publish a new discovery or your teacher needs to inform you of the resources that you can use for a homework assignment, they must use a particular channel of communication. जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे एकेडमी इंस्टीट्यूशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का कौन सा तरीका होता है। तो सबसे मेन तरीका है कि रिटन फॉर्म में होता है। रिटन फॉर्म में कैसे, अगर कोई किसी टीचर ने हमें क्लास वर्क दिया तो हम उसको करेंगे और फिर उन्होंने होमवर्क दिया तो उसको हम रिटन ही करेंगे। मतलब हम गेस्चर से या अपने साइन से, सिंबल से उसको नहीं बता सकते, हमें रिटन में ही क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो सबसे मेन जो ट्रांसमिशन का तरीका है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में वो है राइटिंग। फिर है इंटरनेट कम्युनिकेशन। जैसे इस इंटरनेट कम्युनिकेशन को जैसे हम आज के सिनेरियो से जोड़ के देख सकते हैं। जैसे आज हमारा कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू हम पढ़ रहे हैं, गूगल मीट पे पढ़ रहे हैं, जूम पे पढ़ रहे हैं। तो इसकी तरह हमारे इस तरह से क्या हो रहा है, हमारा इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है एक दूसरे से, मतलब टीचर्स का हमारे से, हमारा टीचर्स से, और हर जैसे, और हम स्कूल में ही नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही हो रहा है। तो अब इंटरनेट कम्युनिकेशन का हम सबसे मस्त एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल आज इस टाइम का सिनेरियो ही है, क्योंकि अब हर चीज़ ही इंटरनेट के थ्रू हो गई है। जो भी हमें बात करनी है किसी से, अपने मैसेज कन्वे करना है, तो सब कुछ हम किससे कर रहे हैं, इंटरनेट से कर रहे हैं। तो ये हमारा इंटरनेट कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। थैंक यू और एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।